हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका टॉपिक आज शुरू करेंगे। हम इंट्रोडक्शन करेंगे आज इसकी और थ्योरी करेंगे इस चैप्टर की। जितना भी थ्योरी का पोर्शन है शुरू वाला वो करेंगे। और ये मेरी इस सेशन की 62nd वीडियो है। स्टूडेंट्स, यहाँ से चैप्टर नंबर 4 एडमिशन स्टार्ट होगा आज से। ठीक है जी, तो आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसके मैं सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको टीएस ग्रेवाल वाली बुक से ज़रूर कराऊंगा टॉपिक वाइज। तो इसके साथ ही ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये वीडियो 62 नंबर है, ठीक है, इसको याद रखिए। अभी हम शुरू करते हैं इसका टॉपिक में सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसका पहले थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है? इट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, मतलब फर्म का दोबारा बनना है। बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट एंड्स विद न्यू एग्रीमेंट। पुराना एग्रीमेंट या पुरानी डीड क्लोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और नया एग्रीमेंट अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाएगा एमंग ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, कम इनटू फोर्स, और अपने आप वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा नया एग्रीमेंट, पुराना ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड अदर कंडीशन आर एग्रीड अपॉन। वो कितनी कैपिटल लाएगा, ठीक है जी, वो कितनी कैपिटल लाएगा, कितना प्रॉफिट का शेयर होगा, ओके, और कितनी बाकी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, वो सारा कुछ हम नई डीड में लिख के रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको मेरी बात का? चलिए ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके अगला पॉइंट है इसका, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। वो पार्टनर के रूम में कैसे एडमिट हो सकता है? इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही है नए पर्सन को एज ए मेंबर या एज ए पार्टनर बनाने में, तब हम उसको ऐड कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू एडमिट द पार्टनर। या जहाँ तो पहली कंडीशन है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ उसको नए पार्टनर को कैसे एडमिट किया जाएगा। अगर उसमें नहीं लिखा तो रिमेनिंग पार्टनर, जो पुराने पार्टनर हैं, वो यदि मान जाएं, एग्री हो जाए नए पार्टनर को शामिल करने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तब भी हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। सो आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर्स गेट फॉलोइंग 2 राइट्स। उसको 2 राइट्स मिलेंगे। पहला, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर करने का, और दूसरा राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। ये उसके 2 एडिशनल राइट हो जाएंगे। बाकी राइट तो उसको वैसे ही रहेंगे जो पार्टनरशिप डीड में बाकी फर्म पार्टनर्स के होते हैं, जो कि हमने पार्टनरशिप के पहले चैप्टर में पढ़ा था। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, एंड एट द सेम टाइम ही बिकम लाइबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंकर्ड आफ्टर एडमिशन। और जो भी लाइबिलिटी आफ्टर उसकी एडमिशन के बाद फर्म को हो रही है, उसके लिए वो भी लाइबल रहेगा। और एनी लॉसेज इंकर्ड बाय द फर्म, और जो भी लॉसेज उसके साथ हुए हैं। द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल टू द सैक्रिफाइस ऑफ द प्रॉफिट शेयर और शेयर बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और पार्टनर्स ऑफ द फर्म। और न्यू और इनकमिंग पार्टनर है, वो शेयर रिसीव करेगा फ्यूचर पर प्रॉफिट इक्वल। ठीक है, कितना इक्वल? जितना कि वो बाकी पुराने वाले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि पुराने शेयर होल्डर पुराने पार्टनर अपना शेयर जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना शेयर ही तो उसको मिलेगा ना नए पार्टनर को। ठीक है, सो द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव्स शेयर, वो शेयर फ्यूचर शेयर प्रॉफिट से कहाँ से मिलेगा? इक्वल टू द सेक्रीफाइस ऑफ द प्रॉफिट शेयर, इक्वल टू द सेक्रीफाइस ऑफ द प्रॉफिट शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक पार्टनर या एक पार्टनर से ज़्यादा जब अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, और वो फ्यूचर शेयर किसका बनेगा? न्यू पार्टनर का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आगे बात करते हैं। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट ऑल दोज पार्टनर्स हु सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट शेयर, ठीक है, इन हिज और हर फेवर। न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट, और वो उसको कंपनसेट करके देता है, क्योंकि पुराने शेयर होल्डर पार्टनर से अपना शेयर सेक्रीफाइस किया ना, तो वो उनको कंपनसेट करके देगा
देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि उसको मिला है, ठीक है। द अमाउंट न्यू पार्टनर पे फॉर देयर सेक्रीफाइस इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो उसको कैसे कंपनसेट करके देगा जो सेक्रीफाइस करा है, वो उसको जहाँ तो गुडविल बोला जाएगा या उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद है बिसाइड्स द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग ई कैपिटल टू गेट राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो गुडविल या प्रीमियम और फॉर गुडविल के अलावा नया पार्टनर, ठीक है, वो कैपिटल भी लाएगा ताकि उसको एसेट्स में भी हिस्सा मिल सके, ताकि वो अपनी एसेट्स में राइट क्लेम कर सके, फर्म की राइट। फर्म में उसका राइट तभी बनेगा जब वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ओके जी। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट क्या है, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एंड न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टिंग हाउएवर फर्म कंटिन्यूज। इफेक्ट क्या होगा पार्टनरशिप एडमिशन का पार्टनरशिप पे कि ओल्ड एग्रीमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हाउएवर फर्म कंटिन्यूज। बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा, दुकान जैसी चल रही थी, फर्म जैसी चल रही थी, फैक्ट्री जैसी चल रही थी, वो वैसे चलती रहेगी, बस उनकी ऑनरशिप का एग्रीमेंट चेंज हुआ है। न्यू पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है जी। और तीसरा, न्यू पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, नया पार्टनर कैपिटल भी लाता है। और उसके बाद न्यू पार्टनर एक्वायर राइट्स इन द एसेट्स आल्सो बिकम लाइबल फॉर लाइबिलिटीज। वो एसेट्स के साथ उस राइट तो उसका बनेगा ही बनेगा और उसके साथ साथ वो लाइबिलिटीज के लिए भी लाइबल हो जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है जी। और उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड, द नेट चेंज इज एडजस्टेड इन एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से करंट उसकी रिवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं वो किया जाएगा। तो नेट चेंज किस में एडजस्ट किया जाएगा, एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद कैपिटल ऑफ द फर्म वैल्यू की जाएगी उस दिन एंड इज पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर बाय द गेनिंग पार्टनर। तो जो गेन कर रहे हैं पार्टनर, चाहे वो नया या पुराने में से कोई अगर कोई गेन कर रहा है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा फ्रॉम गेनिंग पार्टनर। वो न्यू रेशो कैलकुलेट करके ही पता चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब हम बात करते हैं कि एडजस्टमेंट्स कौन सी होंगी, ठीक है जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वो कौन सी है। द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आर, पहला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा क्या है, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तीसरा, एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तीसरी एडजस्टमेंट किसकी होगी, गेन या लॉस की फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज की। चौथी एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जनरली वो किस नाम से जानी जाती है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से जानी जाती है, ठीक है जी। ये चौथा एडजस्टमेंट होगा। पांचवा, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का होगा, ठीक है जी। और सिक्स और लास्ट एडजस्टमेंट कौन सी होगी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ सो एग्रीड, ठीक है जी। तो ये एडजस्टमेंट यूँ कह लीजिए कि एडमिशन के वक्त हमारी अकाउंटिंग को अफेक्ट करेंगी, तो ये हमें स्टेप वाइज करनी होती है। सबसे पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे, सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालेंगे, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा, फिर रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा, फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को एडजस्ट करना होगा, फिर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को देखेंगे उसका क्या करना है, ओल्ड रेशो में बांटना है या आगे एडजस्ट करने को बोला है, वो कैरी फॉरवर्ड करने को बोला है बैलेंस शीट में, ठीक है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे किया जाएगा, ये सारे टॉपिक्स अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशन ऑफ द पार्टनर के में होंगे, इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो से हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है जी। मैं इस टॉपिक को आपको क्लियर भी करूंगा और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है जी। ओके जी, डन।